गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी धरती के बारे में हम जानेंगे। हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल गेंद जैसी है, बिल्कुल गोल है। अब पृथ्वी का जो ये घास वाला क्षेत्र है यानी स्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम निवास करते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है, मनुष्यों के घर है, सब ये स्थलीय क्षेत्र पर हम रहते हैं। और बाकी जो अधिकतर क्षेत्र है वो किसमें, जल में है। जो ये डॉट डॉट मैंने बनाया है, यहाँ पर जल पाया जाता है, तो यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं। जो स्थलीय क्षेत्र है वहीं पर मनुष्य निवास करते हैं। जो स्थलीय क्षेत्र है वहीं पर मनुष्य निवास करते हैं यानी रहते हैं। ठीक है ना। यहीं पर वो खेती करता है, यहीं पर वो रहते हैं, यहीं पर हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यहीं पर हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये सब हमारे स्थलीय क्षेत्र पर ही पाया जाता है। ठीक है। ये मैंने पृथ्वी का छोटा सा मॉडल बनाया है और इसमें स्थलीय क्षेत्र को मैंने ऐसे ये लाइनें खींचकर ये मैंने शो किया है। इसमें मैंने स्थलीय क्षेत्र भी लिख दिया है। जहाँ पर ऐसे मैंने लाइन खींची है वो सब है हमारा जलीय क्षेत्र। ठीक है। वहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते। अब जो हमारी पृथ्वी है, कहीं पर तो पर्वत पाए जाते हैं और कहीं पर क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। उसके बारे में इस लेसन में लिखा है, पढ़ाया गया है। तो मैं लेसन की थोड़ी सी पहले रीडिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे। लेसन देखिए आप। लेसन है हमारा हमारी पृथ्वी। हम सब प्राणी जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और पठार देखते हैं। ठीक है ना। वह पृथ्वी है। वो क्या कहलाती है, पृथ्वी। देखो ये जो हरा हरा स्थान है ना, ये सब हमारा स्थलीय क्षेत्र है। और जो ये नीला है ना, ब्लू कलर का, ये सब पानी है। ठीक है। पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, समुद्र आदि देखते हैं, वह पृथ्वी है। पृथ्वी के दो भाग हैं, एक तो जल भाग, स्थल भाग। ये तो जलीय भाग है जहाँ पानी है, और ये क्या है, स्थलीय भाग है। समझ गए। जल भाग और स्थल भाग। पृथ्वी पर स्थल भाग कम और जल भाग अधिक पाया जाता है। पृथ्वी पर स्थल भाग यानी कम है और जल भाग ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी का आकार नारंगी की भांति गोल है, यानी बिल्कुल आप गेंद भी कह सकते हो, बिल्कुल गोलम गोल है। जल हमें नदियों और झीलों से प्राप्त होता है। जल हमें किससे प्राप्त होता है, नदियों और झीलों से। और उनमें कहाँ से आता है, जब वर्षा होती है तो इनमें ये जल इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का जल तालाबों में एकत्रित हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है, जो पीने तथा सिंचाई के काम आता है। पीने तथा सिंचाई यानी खेतों में पानी डालने के काम आता है। नदियों द्वारा ले जाया गया जल सागर में एकत्रित हो जाता है। जो नदियों द्वारा ले जाया गया जल है वो सागर में एकत्रित हो जाता है। नदियों पर बांध बनाकर उससे नहरें निकाली जाती हैं। वहाँ से बिजली पैदा की जाती है। नहरों से खेतों की सिंचाई भी की जाती है। बिजली शक्ति का साधन है। उससे हमारी कई फैक्ट्रियों की मशीनें आदि चलाई जाती हैं। हमें कुएं तथा हैंडपंपों से जल प्राप्त होता है। जो वर्षा का पानी भूमि में रह जाता है तो वो हम कुओं तथा हैंडपंपों से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग पर यानी जहाँ पर हम रहते हैं मैदान, पठार, पर्वत तथा रेगिस्तान होते हैं। मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मैदानी भाग में सड़कें, मकान, खेत और कारखाने होते हैं। मैदानी भाग में नगर, शहर, गांव, कस्बे होते हैं। मैदानी मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पे लोग अधिक से अधिक रहते हैं। इसलिए इस भाग पर खेती भी की जा सकती है। पृथ्वी पर कई भाग ऊंचे और पथरीले होते हैं। कई भाग कैसे होते हैं, ऊंचे और पथरीले होते हैं। इन्हें पर्वत कहते हैं, जो ऊंचे और पथरीले होते हैं, जिन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है।
हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर बर्फ जमी रहती है, इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। पर्वतों पर आबादी कम होती है तथा रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। वहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। पर्वतों पर घास, झाड़ियाँ और पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं। जो बर्फ़ पिघल जाती है वो बहकर निकलती है और उसे हम नदी कहते हैं। पृथ्वी के ऊंचे परंतु समतल भाग, पृथ्वी से ऊंचे और परंतु समतल यानी समतल बिल्कुल समान तल वाला भाग समुद्री क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। यह भूमि समुद्र जल तल से ऊंची होती है। इसका स्थल भाग चट्टान होता है। इसकी ये भूमि क्या जमीन से ऊंची होती है और जो इसका स्थल भाग होता है, नीचे का भाग होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? चट्टान कहलाता है। नदियों का पानी नीचे भूमि में पड़ने के कारण भूमि को काटता है, तो ऐसी भूमि को घाटी कहते हैं। जहाँ नदियों का पानी आकर भूमि कट गई है और वहाँ पर लोग निवास करने लग गए हैं, तो वो क्या कहलाती है? घाटी। और आज इन घाटियों में मनुष्य निवास करते हैं। देहरादून भी ऐसी एक घाटी है। कुछ मैदान रेतीले होते हैं, उन्हें रेगिस्तान कहते हैं। जहाँ पर रेत पाई जाती है उसे रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ रेत की अधिकता अधिक होने के कारण खेती बहुत कम होती है। यहाँ की जलवायु सर्दियों में बहुत ठंडी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब आप देखें, लेसन में हमने जाना कि पृथ्वी पर क्या है? भूमि, पठार पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत का मैंने एक मॉडल बनाया है। पर्वत पाए जाते हैं, ये बर्फीले क्षेत्र है, इनमें बर्फ जम जाती है। आपको ये भी बताया गया हिमालय जो पर्वत है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह आपको लेसन में से अवगत कराया गया है। अब ये क्या है? ये बर्फ जमी हुई है। जब वर्षा आती है तो ये बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र होता है। इसमें क्या है? कुछ जल आके जम जाता है। जब ये जल जम जाता है तो सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये जल धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब ये जल पिघलने लगता है तो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उनमें से पानी बनकर बहने लगता है, तो ये क्या कहलाती है? नदी में पानी बनकर ये बहने लगता है। उसके बाद ये भूमि के जिस क्षेत्र को काटता है उसे क्या कहते हैं? घाटी कहा जाता है। अब जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, बीच में कुछ हिस्सा होता है जो समतल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पठार। अब भूमिगत जल किसे कहते हैं? जब वर्षा होती है तो कुछ तो बर्फ में जम जाता है, कुछ पानी क्या बहकर जमीन उसे सोख लेती है, तो वो भूमिगत जल बन जाता है। और इस जल को हम कुओं तथा हैंडपंपों के द्वारा बाहर निकालते हैं और अपने पीने योग्य बनाते हैं। लेसन में हमने ये भी जाना कि पृथ्वी का कुछ क्षेत्र रेगिस्तान भी है। रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अधिक रेत पाई जाती है। रेत बहुत अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है। खेती बहुत कम की जाती है और वहाँ की जलवायु की एक विशेषता है कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये कुछ डायग्राम